अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह फातिहा की आयत नंबर 1 एंड सेकंड का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इंशाल्लाह सीखेंगे। अल जब भी किसी लफ्ज़ के साथ लगता है तो ये दो मायने देता है, या तो ये उस चीज़ को ख़ास बना देता है या इसमें जब मायने आते हैं तो वो सारी के आते हैं, सारी, तमाम या ऑल। फिर है हम्द। हम्द का मायना होता है तारीफ और शुक्र, और हम्द तीन लफ्ज़ों से मिलके बना है, हा प्लस मीम प्लस दाल। जब ये तीनों लफ्ज़ मिल गए तो वो बन गया हम्द। तो हम्द में या तो किसी की तारीफ होती है या फिर किसी का शुक्र अदा होता है। तो जब ये अल हम्द के साथ लगा तो ये बन गया अल-हम्दु, जिसका मायना है सारी तारीफ, सारा शुक्र। और यहाँ पे किसकी तारीफ और किसके शुक्र की बात हो रही है? अल्लाह की तारीफ और अल्लाह के शुक्र की बात हो रही है। फिर लफ्ज आता है लिल्लाह। लिल्लाह लफ्ज दो लफ्जों से मिल के बना है, ली प्लस अल्लाह। तो लाम के नीचे जो जेर है इसका मायना होता है के लिए, फॉर, और अल्लाह, अल्लाह का मायना होता है अल्लाह। और अल्लाह जो है वो तीन लफ्जों से मिलके बना है, हमजा, लाम प्लस हा। ये तीनों लफ्ज जब मिल जाते हैं तो वो बनता है अल्लाह, यानी कि इलाह। इलाह कौन होता है? जिसके आगे हम झुकते हैं, जिसकी हम बात मानते हैं, जिसकी बात सबसे ऊपर होती है, जो हमारा मालिक है, खालिक है, हमारे ऊपर जिसका सबसे ज्यादा हक है। तो लिल्लाह का क्या मायना हो गया? अल्लाह के लिए। फिर आया रब। रब का मायना क्या होता है? जो रब है, और इसका हम बहुत आम मायना बचपन से जानते हैं कि जो पालने वाला है। और रब तीन लफ्जों से मिलके बना है, रॉ प्लस बा प्लस बा। रब क्योंकि बा के ऊपर तजदीद आई है, जब भी किसी लफ्ज पे तजदीद आती है तो इसका मतलब होता है कि वो लफ्ज दो बार इस्तेमाल हुआ है। तो रब में बा के ऊपर तजदीद है, इससे पता चलता है कि बा दो बार इस्तेमाल हुआ है। तो रब का रूट वर्ड है रॉ बा बा। रब जो पालने वाला है, क्या किसको पालने वाला है? अल सारे। यहाँ पे इसका अल का मायना हो जाएगा सारे। आलम, आलम का रूट वर्ड है ऐन लाम प्लस मीम। तो आलम से बनता है जहान, और ये आलम अगर एक है तो यानी कि सिंगुलर जहान की बात हो रही है, एक वर्ल्ड की बात हो रही है। लेकिन आलम के साथ या नून लगा है तो या नून इस बात की अलामत होती है कि इसमें प्लूरल की बात हो रही है, यानी कि ज़्यादा जहान की बात हो रही है। सिर्फ एक वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, बल्कि गैलेक्सीज की और अदर वर्ल्ड्स की भी बात हो रही है। तो फिर जब ये आलमीन, अल प्लस आलम प्लस यानून, तो क्या बन गया मिलके? अल आलमीन, सारे जहानों का। तो इसका मायना हो गया सारी तारीफ, सारा शुक्र अल्लाह के लिए है, जो पालने वाला है सारे जहानों को। सिर्फ हमारी दुनिया को, हमारी इस दुनिया की मखलूक को पालने वाला नहीं है, बल्कि इस दुनिया के अलावा जितने जहान हैं उनकी देख रेख, उनको संभालना, और उसमें जिस जिस चीज़ का होना ज़रूरी है उन सब का इंतज़ाम करना, ये सब अल्लाह ताला है करने वाला। वो है रब, हर जहान को पालने वाला। और हम अपनी दुनिया में तो देख सकते हैं कि हमारी दुनिया में कितनी तरह की मखलूक है, और उस मखलूक को कितनी कितनी तरह की ज़रूरत है। इस दुनिया को ठहरे रहने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, तो उन सबको पालने वाला कौन है? हमारा रब है। फिर है अर्रहमान। अल का तर्जुमा हम यहाँ पे करेंगे ख़ास। यहाँ पे अल का तर्जुमा सारी नहीं होगी बल्कि ख़ास में होगा, ठीक है। तो ख़ास तर्जुमा नहीं करना है, बल्कि हमें ये समझ जाना है कि ये अल जब रहमान के साथ लगा है और यहाँ पे रहमत की बात हो रही है, तो वो रहमत क्या है? ख़ास रहमत है। क्यों ख़ास रहमत है? क्योंकि अर्रहमान में अल्लाह की रहमत जो है उसकी बात हो रही है। तो रहमान जो है ये तीन लफ्ज़ों से मिलके बना है, रॉ प्लस हा प्लस मीम। जब ये तीन वर्ड बच जाते हैं तो उसमें रहम की बात होती है, और रहम का मायना होता है बहुत ही रहम करने वाला, बहुत शफकत करने वाला, बहुत ख्याल रखने वाला। और इसमें जो बात हो रही है ना अल्लाह ताला की, इसमें अल्लाह की आम रहमत की बात हो रही है। इसमें मुबालगा है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुबालगा है, बहुत ज़्यादा रहमत है। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहीम है, हद से ज़्यादा रहम करने वाला है। और अल्लाह की ये रहमत अपने हर बंदे के साथ है, चाहे वो मोमिन है, चाहे वो काफिर है, चाहे वो उसका फर्मा बरदार है, चाहे वो उसका नाफरमान है। ये अल्लाह की रहमत पूरी दुनिया पे, हर मखलूक पे छाई हुई है। फिर है अर्रहीम। तो अल तर्जुमा लग गया तो यानी कि ख़ास। रहीम, रहीम भी तीन लफ्ज़ों से मिलके बना है, रा हा प्लस मीम।
را ہا پلس میم. تو رحیم کا معنی ہوتا ہے بار بار رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، اس میں بھی اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ جو اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے یہ رحمت اللہ کی اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہے، جو اس کے فرما بردار ہیں، جو اس کے طریقے پہ چلتے ہیں، جو اللہ کو سب سے ٹاپ پہ رکھتے ہیں، جن کے لیے اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی سب سے زیادہ مین ہے، جو اپنی زندگی کے فیصلے اپنے اللہ کے فیصلوں کے مطابق لیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے ہم ویسے ہی فیصلہ کریں گے. تو یہ رحیم میں جو اللہ کی رحمت ہے یہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہے. تو جب الرحیم ساتھ میں مل جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بار بار رحم کرنے والا ہے. تو اس کے پورے ہم معنی کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ساری حمد تعریف لی کے لیے ہیں اللہ اللہ، رب جو مالک ہے جو پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کو، سارے جہانوں کو. تو اس کا پورا ہو جائے گی رننگ ٹرانسلیشن ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کو. الرحمن بہت رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ ال لگا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سارا رحم کرنے والا ہے، بلکہ ہم کہیں گے بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے تو وہ خاص ہے اللہ کی رحمت. الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو اسی طریقے سے پڑھنا سیکھیں کہ جب ہم اس کو بنا معنوں سے ایسے پڑھتے ہوں عربک میں تو ہمیں اس کے معنی پتہ ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ایک ایک ورڈ کے کیا معنی ہیں، ان کے روٹ ورڈز کیا ہیں، ان کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. اور تبھی یہ قرآن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ واقعی ایسا معجزہ ہے یہ قرآن کی، یہ ہمارے دلوں کو تسلی دیتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں جنت تک کا راستہ دکھاتا ہے، ہمیں شیطانی راستوں سے بچاتا ہے، اور یہ ہماری قبر کا ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو یہ توفیق دے کہ اس قرآن کو جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے ہم اسے اس طریقے سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.